कैसे बढ़ूंगा आगे? तुमने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया क्या? सब्सक्राइब। दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 10 मैराथन कंप्लीट कर लिए हैं, आज यह मैराथन सीरीज का 11वां वीडियो होगा। इसमें हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 350 प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जो कि जेएसएससी सीजीएल और झारखंड दरोगा के सिलेबस के अनुरूप के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 के साथ फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते। यह है हुंड का नियम है, या पॉली का एक्स कंक्लूजन प्रिंसिपल है, या हाइजेनबर्ग का अनसर्टेंसी प्रिंसिपल है, या अवोगाड्रो का नियम है। ठीक है, तो यह जो है यह है पॉली का एक्स कंक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का एक्स कंक्लूजन प्रिंसिपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, बताना है कि परमाणु के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जो मूल जो कण है वो क्या है। ठीक है, वह क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन और वह न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसी परमाणु में ठीक है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरा है कि शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। तीसरा है कि कभी धनात्मक नहीं हो सकता। चौथा है कि सदा धनात्मक होती है। ठीक है, तो परमाणु में जो परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताना है कि उसका जो ऊर्जा हो जाएगा वह क्या होगा। तो कभी धनात्मक उसका जो है चार्ज नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। पहला है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। दूसरा, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। तीसरा, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। चौथा कि कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ठीक है, प्रश्न आया है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या बताना है। ठीक है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है और कभी उसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है कि 20 वाले परमाणु जो क्रमांक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके फटाफट से बताना है। तो 2 8 8 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 8 10 और 10 20 हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो होता है, देखिए, प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा है फोटोन। ठीक है, तो किसके कारण से ऐसा होता है? ठीक है, वो होता है न्यूट्रॉन के चलते। आगे है आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है वो किससे नियंत्रित होता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, या प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, या द्विगंशी क्वांटम संख्या से। ठीक है, तो किससे नियंत्रित होता है? वह नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। आगे है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। ठीक है, तो किस में ऐसा होता है? तो होता है न्यूट्रॉन में। किस में होता है? न्यूट्रॉन में होता है। आगे है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो किसने किया था? डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है, जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। 2 8 18 या 32। ठीक है, तो कितने होते हैं? के, एल और एम और एन होते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पास बताना है कि एम में कितने रह सकते हैं। ठीक है, तो एम में रह सकते हैं टोटल 32। कितने रह सकते हैं एम में, सॉरी एम में बताना है 2, 8, 18 और 32 रहते हैं, तो एम में रहेंगे 18। कितने रहेंगे, 18 रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है। पहला है समान परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा है भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे है कि भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। और आगे है कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बताना है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है। ठीक है, क्या होता है, तो भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। आगे है न्यूट्रॉन को किन उपकणों का मिश्र माना जाता है। न्यूट्रॉनों को न्यूक्लिनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है। ठीक है, किसका मिश्र माना जाता है, तो उसको माना जाता है कॉर्क का मिश्र। किसका, कॉर्क का मिश्र माना जाता है। आगे है कि हाइड्रोजन में एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या आखिर उसमें कितनी होती है, तो उसमें 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। आगे है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा, ठीक है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है, वर्धित होती है, घटती है, वैसे ही रहती है, या बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है, कैसी होती है, तो वैसे ही रहता है। कैसा रहता है, वैसे ही सेम टू सेम रहता है। आगे है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, कार्बन का, सोना का, हीलियम का या ऑक्सीजन का परमाणु भार के मानक के रूप में किसका लिया जाता है, तो कार्बन का। किसका, कार्बन का। आगे है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है। ठीक है, तब वह यह बनता है, तो बनता है धनात्मक हीलियम आयन। क्या बनता है, धनात्मक हीलियम आयन बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो प्लस चार्ज इसके पास आ जाता है। आगे है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है वो बताना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ए बराबर पी प्लस एन होता है। ए बराबर यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, पी प्लस एन। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या एल्यूमिनियम। दाता परमाणु के बारे में बता रहा है कि दाता परमाणु जो कि देने वाला परमाणु वह नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है बताना है, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, वह है एल्यूमिनियम नहीं है। आगे है इसके बाद कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। आगे है इसके बाद कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। क्या है, पॉजिट्रॉन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रकृति नहीं। धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, प्राप्त नहीं करते हैं। आगे है इसके बाद कि समभारकों में क्या होता है। समभारकों में क्या होता है, समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं। समान भार संख्याएं होता है किंतु भिन्न परमाणु संख्या होता है। आगे है इसके बाद कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। आगे है इलेक्ट्रॉन क्या गति में केंद्र के चारों ओर घूमता है। ठीक है, रूपांतरण, स्पिन या कक्षीय या कंपन, किस गति में घूमता है। ठीक है, गति को बताना है कि कौन सी गति में घूमता है, तो कक्षीय गति में घूमता है, अपने कक्ष में चक्कर काटते रहता है। खाली स्थान वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी विकल्प सही है। ठीक है, बताना है कि जिसके पास नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, प्लस माइनस नहीं रहता है। आगे है कि परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं। परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं। ठीक है, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे है समभारिक क्या होते हैं। समभारिक क्या होते हैं, समभारिक जो है वो क्या होते हैं, समभारिक ऐसे तत्व होते हैं
जिनका परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होता है। चलिए आगे है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, ईंट पर नाच वाला यदि आपको याद होगा फॉर्मूला, ईंट पर नाच काफ़ी फेमस है, ईंट पर नाच, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, ईंट पर नाच, तो ई से इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पास टी वाला आ जाएगा। ठीक है, टी से हो जाएगा थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन हो जाएगा। तो प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किए थे। चलिए आगे है कि एक परमाणु खाली स्थान होता है। ठीक है, एक परमाणु होता है एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग ले सकता है। आगे है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। कितना? 1837 गुना। आगे है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 36 ग्राम जल में कितने मोल अणु जो है उसमें उपस्थित होते हैं? यहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है, तो 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। आगे है इसके बाद कि एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? हाइड्रोजन वहाँ से हट रहा है, हाइड्रोजन वहाँ से हट रहा है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन के आना, उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे? उसको उपचयन बोलेंगे। हाइड्रोजन हट रहा है यानी उपचयन हो रहा है। आगे है कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है? यहाँ से पूछा गया है। पहला कथन है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होता है, और दूसरा है कि कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। तीसरा है कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, कि सिर्फ दूसरा तीसरा सही है, या सभी कथन सही है? ठीक है, बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो देखिए, आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। और आगे है कि कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, ये भी, यानी कि सब ऑप्शन यहाँ पास सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विजातीय मिश्रण बताना है कि कौन सा है जो विजातीय मिश्रण है। तो निलंबन जो है वो विजातीय मिश्रण है। चलिए आगे है इसके बाद कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन का पीएच मान 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? माइक्रोन है, नैनोमीटर है, फर्मी है, या एंगस्ट्रोम है? ठीक है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई बताना है कि कौन सा है। ठीक है, वह है फर्मी। कौन सा है? फर्मी है। आगे है कि धातुएं सुचालक होती है क्योंकि, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए सुचालक होते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो सुचालक होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति में ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? तरल से ठोस तक पहुंचने तक उसका विस्तार नहीं होता है। तो मुद्रण धातु। कौन सा है? मुद्रण धातु है। आगे है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। क्या है? हीलियम है। आगे है कि निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन? ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लेडर से सबसे जल्दी बाहर आएगी? फुटबॉल के ब्लेडर से सबसे जल्दी बाहर कौन आएगी? वह है हाइड्रोजन गैस। कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। आगे है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा तत्व मौजूद है? ठीक है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक जो है वो ऑक्सीजन, यहाँ पास दिए गए में से ऑक्सीजन ही है। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो रत्न है वो पत्थर नहीं है? ठीक है, लहसुनिया की पुखराज या दुधिया या मोती। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? कैट्स आई ये नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमाल्गम बनाती है? कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ जो है वो अमाल्गम बनाती है? तो पारद। कौन बनाती है? पारद। आगे है इसके बाद कि
आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का, चांदी का, कांसा का, पीतल का? ठीक है, तो कौन से धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो तांबा का। किसका? तांबा का किया था। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद की इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो नाइक्रोम का किया जाता है। लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन के कारण या कार्बोनेटीकरण के कारण या अपसल्कन के कारण या संक्षारण के कारण? ठीक है, लोहे में जंग लगना बताना है कि किसके कारण जंग लगता है। ठीक है, लोहे का जंग जो है वो किसके कारण लगता है? ठीक है, तो वो होता है उसमें संक्षारण के कारण वैसे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और जल दोनों चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन से भी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें जल भी चाहिए। आगे है कि धातुओं की धुति का कारण होता है। ठीक है, धातुओं की धुति का कारण होता है परमाणुओं की घनी पैकिंग के कारण, उच्च घनत्व या उच्च पॉलिश या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण, प्रकाश का परावर्तन या कोटरों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, क्या होता है कि धातुओं की धुति का कारण क्या है? ठीक है, वह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। आगे है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है? ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम? ठीक है, कौन सी धातु निकाली जाती है समुद्र के पानी से? समुद्र के पानी से मैग्नीशियम निकाली जाती है। कौन? मैग्नीशियम निकाली जाती है। आगे है कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? रूबी और नीलम जो है वो किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के। किसके? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। आगे है इसके बाद कि विषक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? विषक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन बोलते हैं। आगे है कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होता है? परमाणु घड़ी किस निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होता है? ठीक है, वो आधारित होता है दोस्तों किसके? सीजियम। कौन सा? सीजियम। आगे है कि ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और आती है। ठीक है, वह जो है वो आती है कहाँ से? जल से आती है। कहाँ से? जल से आती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? इटाई रोग जो है वो कौन सी धातु पैदा करती है? कैडमियम। कौन? कैडमियम। आगे है इसके बाद कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का। किसका? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आगे है इसके बाद कि पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चलिए आगे है इसके बाद कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में यहाँ पास पूछा गया है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा हुआ होता है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा हुआ होता है। अकेले गैस है आर्गन। आगे है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। आगे है इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? ठीक है, एक परमाणु वाली तो नियोन है। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है, वह प्रक्रिया को बताना है। ठीक है, वह कौन सी प्रक्रिया है? वह है जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण। जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है? ठीक है, अवरोधित श्वसन से पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, वह दी जाती है हीलियम। कौन दी जाती है? हीलियम दिया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु बताना है कि सर्वाधिक कठोर धातु जो है वो कौन सा है? तो टंगस्टन है। कौन है? टंगस्टन है। आगे है इसके बाद कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ठीक है, उससे उत्पन्न गैस को बताना है कि कौन होती है? होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है। ठीक है, विद्युत लेपन वह होता है पोटेशियम आर्सेनाइड। पोटेशियम आर्सेनाइड होती है। आगे है विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या होता है? निम्नलिखित में से मुख्यतः
क्या होता है, नियोन होता है। क्या होता है, नियोन। आगे है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म तत्व कौन सा है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म तत्व जो है वो कौन सा है, वह है क्लोरीन। कौन सा है, क्लोरीन है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सीसा। आगे है उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व बताना है कि कौन सा है, हीलियम। कौन सा है, हीलियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन है। उसमें फकल ब्राइएट उसका हैलोजन का ग्रुप का सबसे अति होता है, ठीक है, समूह होता है फकल ब्राइएट, ठीक है, FCl BrI और IT। आगे है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, उसमें पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि किसी बिजली की इस स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम। किसका, नाइक्रोम का। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लगता है। ऑक्सीकरण से, अपचयन से, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया से, कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया से। तो किसके चलते लोहे में जंग लगता है, यहाँ पास बताना है। ठीक है, वो जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो जंग लगता है किसके चलते, एक तो ऑक्सीकरण और एक तो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन है, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी रंगहीन है। रंगहीन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रंगहीन है, ऑक्सीजन रंगहीन है। ठीक है, आगे है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है। आगे है इसके बाद कि सिलिकॉन क्या है। आगे है इसके बाद कि सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है सिलिकॉन। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो वह क्या बन जाता है, वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, वह है ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है, तो ऑक्सीजन। आगे है कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है, टाइटेनियम का। चलिए आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप होता है। ठीक है, वह प्रक्रिया कौन है, तो लौह के साथ अभिक्रिया कराएंगे। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व बताना है कि सबसे भारी तत्व कौन है, वह है यूरेनियम। आगे है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। वायु में नाइट्रोजन का परसेंट बताना है कि उसका परसेंट कितना होता है, तो लगभग होता है 78%। ठीक है, चलिए आगे है कि फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। फ्लैश बल्बों का तार पूछा गया है कि किसका बना होता है, फ्लैश बल्बों का तार जो फ्लैश करता है, ठीक है, वो बनता है बेरियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ठीक है, कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो वो धातु का नाम है दोस्तों निकल। कौन सी धातु है, निकल। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उससे मिट्टी के तेल में रखा जाता है डुबा करके। ठीक है, वह कौन सा है, तो सोडियम है। कौन है, सोडियम है। आगे है लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, जो है प्रतिस्थापित करने वाला प्रश्न पूछा गया है, वो करेगा सोडियम। आगे है इसके बाद कि इस धातु के यौगिक कुछ सीसो तथा साबुन दोनों के घटक हैं। सीसो तथा साबुन दोनों के घटक हैं, वह है पोटेशियम। आगे है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रोंज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। ब्रोंज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। ठीक है, वह है तांबा। कौन है, तांबा है। आगे है 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों बनाने में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, पोटेशियम का और फास्फोरस का। नाइट्रोजन का, पोटेशियम का और फास्फोरस का। आगे है कि लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक
रूप क्या है, ठीक है। सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप बताना है कि क्या है, वह है पिटवा लोहा। क्या है, पिटवा लोहा। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है, ठीक है, वह है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन है सबसे प्रचुर मात्रा में, ठीक है, मिलने वाला तत्व। ऐसे तो नाइट्रोजन है 78%, तो नाइट्रोजन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद कि कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करेगा। धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में जो है वो रासायनिक व्यवहार करेगा, कौन सा तत्व है, ठीक है, वो तत्व है बोरोन। कौन है, बोरोन है। आगे है भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें उच्च परमाणु पुंज होता है। क्या होता है, उसमें उच्च परमाणुीय पुंज होता है। आगे है कि धातुओं का राजा क्या है, धातुओं का राजा क्या है, तो सोना है। क्या है, सोना है। आगे है इसके बाद कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, ठीक है, किसके गुण के कारण संभव है, तो आसंजन। कौन, आसंजन। आगे है अकीर्य गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, क्या है, तो हीलियम है। क्या है, हीलियम। आगे है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्युमिनियम है। कौन सा है, एल्युमिनियम है। आगे है सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम बताना है कि क्या है, ठीक है, दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम बताना है कि क्या है, हीलियम है। क्या है, हीलियम। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, ठीक है, किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, वो आती है कार्बन से। आगे है कि ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है विस्फोटक के रूप में। कहाँ, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आगे है कि चांदी हवा में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है, वो क्या होती है, हाइड्रोजन के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद की नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, वो नहीं करता है सोना के साथ। अकीर्य गैस कौन सा है, अकीर्य गैस बताना है कि क्या है, ठीक है, अकीर्य गैस क्या है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, अक्रियाशीलता दिखाता है, रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए अकीर्य गैस इसको बोलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होता है, अधिकतम ताप चालकता होता है, तो चांदी में। आगे है इसके बाद कि बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खाली स्थान की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं, ठीक है, तो किसके संकेतक है, आपको फटाफट से इसको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है, ठीक है, मुख्य रूप से किससे गठित होता है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं, तो उसको मृदु कांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृदु कांच बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, धातुओं की एक विशेषता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका है, रेडोन का। किसका है, रेडोन का। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं कर सकता है, ठीक है, क्या काम नहीं कर सकता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है, कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है, वो है आर्गन का। किसका, आर्गन का। आगे है कि ब्राइन घोल क्या है, ब्राइन घोल के बारे में पूछा गया है। अधिक नमक और पानी मिलाएंगे ब्राइन घोल बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है, ठीक है, तो किसका है, वेनेडियम का। किसका है, वेनेडियम का है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, कौन सा युग्म गलत है, हेमेटाइट लोहा, पिच ब्लेंड तांबा, मोनाजाइट थोरियम, ठीक है, तो कौन सा जो है वो युग्म जो है वो गलत है, यहाँ पास बताना है, ठीक है, तो केवल जो है वो दूसरा गलत है, बाकी पहला और ये वाला सही है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस बताना है कि कौन सी है, तो आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, कौन सा है बताना है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, तो वो है क्रायोलाइट। क्या है, क्रायोलाइट है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है,
चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है पोटेशियम को। आगे है कि गलने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो संगलन कहा जाता है, क्या, संगलन। आगे है कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है, ठीक है, तो क्या बनता है, भस्म बनता है। हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं, तो होते हैं कितने, 3 होते हैं, कितने, 3 होते हैं। हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक 3 होते हैं। आगे है भारी जल से बना होता है, भारी जल से बना होता है ऑक्सीजन विघटित ड्यूटेरियम, ऑक्सीजन विघटित ड्यूटेरियम, ठीक है। चलिए आगे है DTO। आगे है कि लोहे के फ्राइंग पैन की जंग खाए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी विधियां उसमें अपनाया जाता है, तो जस्ता का उसमें कोटिंग किया जाता है, जस्ता का कोटिंग किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, प्राकृतिक स्रोत एक साइड है, एक साइड अम्ल है, ठीक है, कौन सा जो है वो सही नहीं है। सिरका एसेटिक एसिड है, और दही लैक्टिक एसिड, तो और इमली साइट्रिक एसिड, तो इमली वाला जो है ये गलत है, ठीक है, और देखना है कि कौन सा इसमें जो है वो गलत ऑप्शन है, ठीक है, तो सिर्फ इमली वाला ही गलत है, बाकी सिरका एसिटिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड, ये दोनों सही है। आगे है कि साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण बनते हैं, होते हैं, ठीक है, किसके सोडियम लवण होते हैं, तो वो होते हैं, किसके होते हैं, वसा का, किसके, वसा का होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है, सबसे अधिक भारी धातु है ऑस्मियम, कौन है, ऑस्मियम है। आगे है कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में बहता है, ठीक है, वो है पारा। आगे है कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, सूर्य में, सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व बताना है कि कौन सा है, वह हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। आगे है कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ होती है, जंग होती है, नमक होती है, मिट्टी होती है, या धूल होती है, ठीक है, तो क्या होती है, जंग होती है, क्या होती है, जंग होती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो सबसे अधिक तन्य होता है, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तन्य बताना है कि सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा होता है, तो सोना, कौन सा होता है, सोना होता है। आगे है इसके बाद कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तीनों जो हैं वो किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो P ब्लॉक में। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होती है, बाएं से दाएं जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि धात्विक लक्षण कैसी होती है, तो घट जाता है, कैसी होती है, घट जाता है। एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, 108 ग्राम, कितना होगा, 108 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट का संरचना है, संरचना है, ठीक है, कौन सी ग्रेफाइट का संरचना है, ठीक है, वो कौन सा है, वह है षष्ठकोणीय, क्या है, षष्ठकोणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पास आपको बताना है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, और दूसरा है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तीसरा है सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, यहाँ से पूछा गया है, जो सही है वह कौन सा है कि धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, बाकी के जो है, और तीसरा भी सही है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। आगे है इसके बाद कि अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए क्या किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, बिना बुझा हुआ चूना को तथा बुझा हुआ चूना दोनों को उपयोग कर सकते हैं। आगे है कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है, तो मीथेन क्या है, अकार्बनिक गैस नहीं है। चलिए आगे है कि लोहे में जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, किस विधि का उपयोग करना चाहिए, यशद लेपन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यशद लेपन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आग जलने की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, ईंधन, वायु या उष्मा, ईंधन, वायु या उष्मा, क्या जरूरी है, तो सब जरूरी है, ईंधन भी, वायु भी, उष्मा भी जरूरी है। आगे है कि लोहे पर जंग लगना अभिक्रिया के कारण होता है, किस अभिक्रिया के कारण लोहे में जो है वो जंग लगता है, ठीक है, तो किस अभिक्रिया के कारण, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, किसके, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लगता है, ठीक है, संक्षारण नहीं होता दोस्तों, ऊपर संक्षारण बताया वो गलत है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। आगे है कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा
टीन से बना होता है, कॉपर तथा टीन से बना होता है, वह है कांसा। क्या है? कांसा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कहो न का बात है मगर अल्लाह जाने। ये क्या है? पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेकेलाइट ऊष्मा का कुचालक होता है। दूसरा है कि बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है बेकेलाइट ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो कौन सही है? बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, केवल जो है वो दूसरा सही है। क्या है? केवल दूसरा नंबर का सही है। आगे है इसके बाद कि ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है? ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है? ठीक है, उदाहरण क्या है? तो जेली है। क्या है? जेली। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो जल योजन और जल अपघटन। जल योजन और जल अपघटन कारण। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्यों? खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला इसलिए हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता उसमें मौजूद होती है। ठीक है, इसीलिए उसमें अपद्रव स्थिति आ जाता है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड का। किसका? पोटेशियम आयोडाइड का। आगे है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है, वह है पारद वाष्प तथा आर्गन। पारद वाष्प तथा आर्गन। आगे है कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। आगे है कि निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उसे स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट के घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमापित किया जाता है। ठीक है, उसे बताना है। ठीक है, तो वह क्या है? वह है दोस्तों मीथेन ऑरेंज। मीथेन ऑरेंज। आगे है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो कोयला है। क्या है? कोयला है। आगे है इसके बाद कि आर्द्र सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया का कारण है। ठीक है, विरंजन क्रिया का कारण है। क्या है? तो वह क्रिया का कारण है उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। क्या है? उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। आगे है इसके बाद कि सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड से भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है। सबसे उपयुक्त जो पात्र है उसको बताना है कि कौन सा सबसे उपयुक्त पात्र है? तो कांच का पात्र। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है तो वह है एड्रीनलिन। ठीक है, आगे है कि 18 कैरेट स्वर्ण की शुद्धता स्वर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, 18 कैरेट यदि शुद्धता है तो उसका अनुपात है सोने का अनुपात, उसमें कितना होगा? 75% होगा। कितना? 75% होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रबड़ के टायरों के पूरक के रूप में किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन ब्लैक का। किसका? कार्बन ब्लैक का। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? वह है पैराफिन मोम। क्या है? पैराफिन मोम। आगे है कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट होते हैं। प्रयुक्त डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनेट। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिशीतित द्रव्य है? अतिशीतित द्रव्य बताना है कि कौन सा है? वह है कांच। आगे है, पुराने तैल चित्रों का रंग सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। आगे है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। कैसे शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन किया जाता है तब शुद्ध किया जाता है। आगे है कि आयोडीन नमक लाभकारी होता है। आयोडीन नमक लाभकारी होता है। ठीक है, आयोडीन नमक जो लाभकारी होता है थायराइड के काम के लिए आता है उसमें। ठीक है, थायराइड उससे ठीक किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्तत्व है? ठीक है, सबसे अधिक जहरीला है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला है। ठीक है, आगे है कि टिंक्चर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल है? टिंक्चर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल है? टिंक्चर आयोडीन के बारे में प्रश्न आया है तो वह है पोटेशियम आयोडाइड का। आगे है, पंकिल जल के निषादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वो प्रयोग किया जाता है साधारण फिटकरी का। किसका? साधारण फिटकरी का। आगे है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। स्टील में कार्बन का परसेंट बताना है कि स्टील में
कार्बन का परसेंट होता है, ठीक है, वह होता है 0.1 से 0.5। आगे है सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है, ठीक है, सीसा का प्रतिशत बताना है कि कितना होता है, उसका जो परसेंट होता है वो 0 होता है। आगे है कि इमोलैन एक मिश्रण है, इमोनैल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है इसको बताना है, ठीक है, वह है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। आगे है जिंक सल्फाइड आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, जिंक सल्फाइड आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो कृंतकनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में। आगे है तापीय विद्युत केंद्रों का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है, ठीक है, प्रमुख गैसीय प्रदूषक है SO2, क्या है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है दिया सलाई की नोक पर होता है, दिया सलाई की नोक पर क्या होता है, वह होता है लाल फास्फोरस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है, ठीक है, अत्यंत प्लास्टिक है, वह कौन सा पदार्थ है, वह है मृत्तिका, क्या है मृत्तिका है। आगे है टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, वह है अपस्फोटरोधी यौगिक, ठीक है। चलिए आगे है कि श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, श्वेत जो फास्फोरस है उसको रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। आगे है कि मैग्नेशियम का एक मिश्र धातु है, ठीक है, किसका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का। आगे है कि कांच का प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, रेसा कांच का, किसका, रेसा कांच का। आगे है इसके बाद कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में। आगे है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो चूना पत्थर और मृत्तिका का। आगे है इसके बाद कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, वो है क्रोमियम निकेल और आयरन का, किसका, क्रोमियम निकेल और आयरन का। पेयजल को ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है, पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में, तो रोगाणुनाशी के रूप में। आगे है कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है, सीमेंट जो है वो सामान्यतः किसका मिश्रण होता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। आगे है NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम बताना है कि इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम होगा वह हो जाएगा कास्टिक सोडा, क्या, कास्टिक सोडा। पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है कि बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत का वह उदाहरण है, वह है जैव मात्रा, क्या है, जैव मात्रा है। आगे है इसके बाद कि नीचे दिए गए ईंधनों में से इसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है, सर्वाधिक उष्मीय मान है तो प्राकृतिक गैस का। आगे है इसके बाद कि एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है, एप्सम लवण का प्रयोग बताना है कि कहाँ होता है, और होता है शोधक तथा दस्तावार में। पनडुब्बियाँ पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बियाँ के इंजन में, ठीक है, कौन सा, डीजल का, कौन सा, डीजल का। आगे है कि फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे है कि जब पानी में बिना बुझा हुआ चूना मिला दिया जाता है, तो जब पानी में बिना बुझा हुआ चूना दिया जाता है तो ऊष्मा मुक्त होता है, क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होता है। आगे है निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, HCl है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिस सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होती है वह, ठीक है, वह होती है, वह सेट करने के दौरान चटक जाता है। आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वह क्या है, अपचायक है, क्या है, अपचायक है। आगे है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे है इसके बाद कि धूम कुहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली द्रव्य है, एक शक्तिशाली द्रव्य है, वह है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। आगे है यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा, चम्मच के साथ क्या करना होगा,
तो चम्मच के साथ करना होगा यह कि चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रोड को एनोड पर बनाना होगा। आगे है इसके बाद कि जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जाती है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट। इसमें से विषम कौन है, इसमें से विषम कौन है, तो चूना, बुझा हुआ चूना है। आगे है इसके बाद कि ब्लैक रंग रोग किस उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को होता है। ठीक है, ब्लैक लंग रोग किस उद्योग में काम करने वाले लोगों को होता है, वो होता है कोयला खदानों में। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, वह कौन सा द्रव्य है जो अस्थि और दांतों में रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कौन, कैल्शियम फॉस्फेट। आगे है कि एस्बेस्टस किससे बनी होती है, एस्बेस्टस किसके बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। आगे है निम्न में से मिलान करना है, यहाँ पास मिलान करने के लिए यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास फटाफट से मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कि कांसा, कांसा क्या है, तो कांसा जो है वो तांबा और टीना का मिश्रण है। ठीक है, पीतल, पीतल क्या है, पीतल है तांबा और जिंक का, तांबा और जिंक का ये जो है पीतल है तांबा और जिंक का। और आगे है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिंबल उसको ही बोलते हैं, जर्मन सिल्वर उसको ही बोलते हैं, तांबा और जिंक को ही। और बाकी एक बच गया मुद्रण धातु संगठन, सीसा, एंटीमनी और टीन। ठीक है, सीसा, एंटीमनी और टीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान, यानी कि आगे वाला क्वेश्चन में भी क्या करना है, मिलान करना है, सेम टू सेम जैसे भी मिलान किए। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट हो जाएगा फंगसनाशी, पेनिसिलिन हो जाएगा प्रतिजैविक, यूरिया हो जाएगा उर्वरक, और जो मैथियायान बच गया, मैलेथियायान जो बच गया वह क्या हो जाएगा, कीटनाशी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे है इसके बाद कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, काला रंग होने का गुणधर्म होता है, रजत क्लोराइड। क्या, रजत क्लोराइड। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है हाइड्रोजन अवबंध के कारण। किसके, हाइड्रोजन अवबंध के कारण। आगे है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वो प्रयोग किया जाता है कैडमियम का, किसका, कैडमियम का। आगे है कि इसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की प्रयोग किया जा सकता है, अपमार्जक का। किसका, अपमार्जक का, डिटर्जेंट का, अपमार्जक का। आगे है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, वायु मिश्रण से। आगे है क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर इसलिए जाता है कि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर हो जाता है। आगे है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। किसका, H2SO4 का। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहा जाता है, गर्म करने को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है निस्तापन। क्या कहते हैं, निस्तापन। आगे है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, वह कौन सी है, वह है नाइक्रोम। क्या है, नाइक्रोम। आगे है एक श्वेत ठोस पदार्थ ए है, गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला हो जाता है लेकिन ठंडा होने पर फिर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस जो है वह ए क्या है, वह ठोस ए जो है वो क्या है, वह है जिंक कार्बोनेट। क्या है, जिंक कार्बोनेट है। 18 नंबर का प्रश्न है कि यशद पुष्प होता है, यशद पुष्प होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड या जिंक ब्लेड। ठीक है, तो जो यशद पुष्प होता है दोस्तों वो होता है आपका जिंक ऑक्साइड। क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है, रूबी सिल्वर में, लूनर कास्टिक में, जर्मन सिल्वर में या हॉर्न सिल्वर में। ठीक है, जिसमें सिल्वर नहीं होता है उसके बारे में पूछा गया है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। आगे है कि बाजार में उपलब्ध कंट्रासेप्टिव पिल्स में होता है,
अकार्बनिक यौगिक या हर्बिसाइड्स होता है या एंटीबायोटिक्स होता है या स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो उसमें स्टेरॉइड हार्मोन का यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक पेन में। चलिए कंट्रासेप्टिक पेन में आगे देखिए। आगे है कि पसीने में होता है जल, और पसीने में जल और क्या होता है। ठीक है, तो जल और उसमें सॉल्ट होता है, जल और नमक होता है। आगे है इसके बाद कि संवेदनाहारी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, वह है N2O। किसका? N2O का। आगे है पुरानी किताबें का कागज़ भूरा किस कारण से हो जाता है। भूरा किस कारण से हो जाता है, तो सेलुलोज के ऑक्सीजन से, सेलुलोज के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक के बारे में पूछा गया है, वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे है मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट पूछा गया है कि मैग्नेटाइट है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट है। Fe3O4 क्या है, मैग्नेटाइट है। आगे है इसके बाद कि सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है, H2SO4, किसके, H2SO4 का। आगे है प्रति अम्ल टिकियों में यह समाविष्ट होता है, प्रति अम्ल टिकियों में यह समाविष्ट होता है। ठीक है, क्या समाविष्ट होता है पूछा गया है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 डेका H2O, यानी कि 10H2O, Na2CO3 10H2O धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे है इसके बाद कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आगे है कि एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक है, एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक है। ठीक है, अनइलेक्ट्रॉनी चालक को फटाफट से आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कौन सा है अनइलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, वो चालक है। आगे देखिए, आगे है कि कार्बोनडम निम्नलिखित में से किसका द्वारा दूसरा नाम है। ठीक है, कार्बोनडम दूसरा नाम किसका है निम्नलिखित में से, सिलिकॉन कार्बाइड का या सिलिकॉन ऑक्साइड का या कैल्शियम कार्बाइड का या कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो किसका नाम है, वह है सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का। आगे है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा के या धोने का सोडा के या कास्टिक सोडा के या कास्टिक पोटाश से। कौन सा, सोडियम कार्बोनेट पूछा गया है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, वो कौन से नाम से जाना जाता है, तो धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 डेका H2O जो हम लोग अभी पढ़े थे। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम पूछा गया है, उसका होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, क्योंकि उसमें पानी भी तो होता है। ठीक है, उसमें पानी भी होता है, इसलिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। क्या, कैल्शियम सल्फेट। आगे है कि भाप अंगार गैस किसका संयोजन होता है, भाप अंगार गैस किसका संयोजन है। ठीक है, किसका संयोजन है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। आगे है कि माल्डीडेनम। ठीक है, माल्डीडेनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करता है। ठीक है, किसकी सक्रियता को प्रभावित करता है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज का। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे आगे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। आगे है कि अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होता है, अम्लीय वर्षा वातावरण में
किसके द्वारा प्रदूषण के कारक होता है, ठीक है। वह कारक क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। आगे है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने में विफल अम्ल कौन सा है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने में विफल जो अम्ल है वो कौन सा है, ठीक है। तो विफल अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे है चिली सीरा, साल्ट पीटर, किसका सामान्य नाम है, साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है साल्ट पीटर। आगे है कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम बताना है कि रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, साबुन के झाग बनाते हैं तब पानी की कठोराई को हम लोग चेक करते हैं साबुन के झाग से। अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम बताना है, ठीक है, तो वह है टीयर गैस, कौन सा है, टीयर गैस है। आगे है स्प्यूमा शब्द से क्या समझते हैं, स्प्यूमा शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कॉम, क्या कॉम। निम्नलिखित में से किस आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता है, डी संक्रमण के कारण उसमें रंग नहीं होता है, ठीक है, वह क्या है, वह है MnO4, MnO4। आगे है निम्नलिखित में से एसिड अम्ल जो है एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, कौन सा एसिड होता है जो बैटरी में हम लोग उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है या लैक्टिक एसिड होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे है निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील जो नहीं है उसको बताना है, लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, ठीक है। जल में जो घुलनशील नहीं है वह है लेड सल्फेट, कौन सा है, लेड सल्फेट है। आगे है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताना है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में, किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए अमोनियम का नाइट्रेट में परिवर्तन होना है नाइट्रीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में 3 में क्या है कि अमोनियम का नाइट्रेट में परिवर्तन होना ही नाइट्रीकरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, क्या है, मीथेन, CH4, क्या, CH4। आगे है सिलिका जेल क्या है, सिलिका जेल क्या है, यह है सिलिका जेल जो है वो सुखाने वाला पदार्थ है, सिलिका जेल क्या है, यह जो है वो सुखाने वाला पदार्थ है। आगे है एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है, ठीक है, यह जो उदाहरण है वो किसका है, तो खुला तंत्र का, किसका, खुला तंत्र का। आगे है कि अनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, अनेस्थेटिक रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो N2O का प्रयोग, किसका, N2O का प्रयोग। आगे है कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, अधिकतम % ऑफ कार्बन पाया जाता है, एंथ्रासाइड में, कौन में, एंथ्रासाइड में कोयले का कार्बन का अधिकतम % जो है वो पाया जाता है, कौन सा कोयला में, एंथ्रासाइड में। आगे इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को, किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे है इसके बाद कि फ्यूज तार किस धातु का मिश्रण होता है या मिश्र धातु का बना हुआ होता है, फ्यूज तार के बारे में पूछा गया है। तो फ्यूज तार जो होता है वो टीन और लेड का बनाया जाता है, टीन और लेड का बनाया जाता है फ्यूज तार। आगे है कि विविक्तियाँ 1 पिकोमीटर आकार में जो अनिश्चित काल तक वायु में निलंबित रहती है और वायु प्रवाह द्वारा अंतरित होती है, क्या कहलाता है उसको, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल, क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन है चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम।
आगे है कि यदि पानी को दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को खाली स्थान मिलाकर दूर किया जा सकता है। किसको मिलाने पर उस दुर्गंध को दूर कर सकते हैं? तो उसको चारकोल मिला देंगे तो दूर हो जाएगा। क्या मिलाएंगे? सक्रिय चारकोल, एक्टिव चारकोल मिला देंगे। आगे है निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। किसको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। आगे इसके बाद कि अम्ल राज में किन दो अम्लों को 1:3 के रूप में मिलाया जाता है? किन दो अम्लों को 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है? ठीक है, HCl को और H2CO3 को, HCl को और H2CO3 को। आगे है कि सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। आगे है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? उस कंडीशन में क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने पदार्थ निकालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा। आगे है कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कृंतकनाशी के रूप में तो जिंक सल्फाइड का। किसका? जिंक सल्फाइड का। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना जो है वो कौन सा उसका फार्मूला है? ठीक है, उसका फार्मूला कौन है? तो CaOH2, CaOH2। चलिए आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्याम तथा श्वेत फोटोग्राफी में उसका उपयोग किया जाता है? तो सभी विकल्प जो है यहाँ पास, सिल्वर क्लोराइड भी होगा, सेलो ब्रोमाइड भी होगा, सिल्वर आयोडाइड, यानी कि सभी का प्रयोग कर सकते हैं। सिल्वर ले लेंगे और फकल ब्राइएट वाला में से कुछ को ले लेंगे तो उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, बेकिंग सोडा का, ठीक है, बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा का, NaHCO3। चलिए आगे इसके बाद कि जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? जब एक रासायनिक बंध बनता है तब उस कंडीशन में ऊर्जा हमेशा निकलता है, ऊर्जा हमेशा विमुक्त होता है। आगे है कि बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वह है वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु उसमें मिक्स होता है। वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु उसमें परिक्षेप होता है। आगे है उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ठीक है, और या अभिक्रिया की दर को घटाता है या अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जलरागी कोलाइड। क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइड कहते हैं। आगे है कि बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? वाष्पन विधि से। किस विधि से? वाष्पन विधि से। ठीक है, आगे है इसके बाद की प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा ही शुरू किया जाएगा। किससे? प्रकाश द्वारा ही शुरू किया जाएगा। आगे है मादक द्रव मार्जुआना क्या है? मादक द्रव मार्जुआना क्या है? वो है भ्रांति उत्पादक पदार्थ। क्या है? भ्रांति उत्पादक पदार्थ। आगे है जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। आगे इसके बाद कि 6.5 से 7.5 के बीच पीएच मान मृदा को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, 6.5 से लेकर 7.5 मृदा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मध्य बना देता है। इसमें क्या होता है? क्योंकि उदासीन वाला कंडीशन भी है, अम्ल वाला भी है, रेट करेगा मध्य हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे इसके बाद कि कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से मिलता है। ठीक है, विद्युत अपघटन से मिलता है। तो कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। आगे है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का।
आगे है कि सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। मिश्रण समांगी मिश्रण होते हैं या एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं। तीसरा, किसी मिश्रण के घटक को पृथक नहीं किया जा सकता है, या एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटक के समान ही होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि एक मिश्रण के जो गुणधर्म होते हैं उसके घटक के समान होता है। बाकी मिश्रण को हम लोग अलग कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि चीनी और बालू, उसमें पानी डाल देंगे, चीनी घुल जाएगा, बालू निकल जाएगा। तो बहुत प्रक्रिया है, अलग कर सकते हैं हम लोग आसानी से उसको। आगे है कि गैस जो है, गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री 1 मोल में एक क्या है। अर्ग डिग्री 1 मोल में एक क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। 8.314 इंटू 10 ठीक है। चलिए 10 के पावर यहाँ पास 7 होना चाहिए, उम्मीद है 10 के पावर 7 होगा। ठीक है, 10 के पावर 7 हो जाएगा। चलिए आगे है कि अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। अवोगाड्रो नंबर का मान बताना है कि अवोगाड्रो नंबर का मान जो है वो कितना होता है। वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। 10 यहाँ पास है, इसको ठीक कर लीजिएगा 23, 10 के पावर 23। आगे है कि इसके बाद कि प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन, ठीक है, एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायन के मिश्रणों के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सहक्रिया बोलते हैं। क्या? सहक्रिया बोलते हैं। आगे है उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं। आयनीय संयोजक और उप सहसंयोजक आबंध होते हैं, वो होता है NH4Cl में, NH4Cl में। आगे है इसके अमोनियम क्लोराइड है। आगे है कि वैश्विक परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित हो जाता है? विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होता है? कैथोड पर। कहाँ? कैथोड पर। आगे है कि सीसा, आगे इसके बाद कि सीसा संचायक बैटरी के अनाश्रित होता है। ठीक है, पर क्या होता है? वह होता है सल्फ्यूरिक एसिड की खपत। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत। पीएच स्केल का परिसर बताना है, तो पीएच स्केल का जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के 14, 0 से लेकर के 14 हो जाएगा। आगे इसके बाद कि जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? पीएच मीटर। क्या? पीएच मीटर। आगे है इसके बाद कि घोल क्या है? इसके बाद क्या है कि घोल क्या है? तो 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में घोल बन जाता है। आगे है शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण की रासायनिक आधार पर कार्य करता है। किस रासायनिक आधार पर श्वास विश्लेषण वह काम करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया करता है। क्या करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया करता है। आगे है किसके अवक्षेपण के कारण अस्टेक्लाइट, ठीक है, अस्टेक्लाइटाइट एवं अस्टेलेग्माइट बनते हैं। ठीक है, किस अवक्षेपण के कारण बनते हैं? ठीक है, ये जो बनते हैं ये CO3 के अवक्षेपण से बनते हैं। आगे इसके बाद कि काइनेटिक्स किसका अध्ययन को कहते हैं? काइनेटिक्स किसका अध्ययन को बोलते हैं? तो जो रासायनिक प्रक्रिया के दर को या कितनी तेज़ी से प्रक्रिया हो रहा है उसको, या एक अभिकारक से उत्पाद को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं का मार्ग, या सभी, तो सभी को बोलते हैं काइनेटिक्स। वैसे रिएक्शन के बारे में जानना काइनेटिक्स कहलाता है, तो सभी हो जाएगा यहाँ पास। आगे इसके बाद कि जब बर्फ़ बनता है तो जल एक एंट्रोपी होता है, परिवर्तित नहीं होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। क्या प्रक्रिया अपनाई गई यह देखते हुए घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। आगे है कि शुष्क सेल की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है? शुष्क सेल की कार्यप्रणाली जो है वो किस पर आधारित होता है? तो विद्युत अपघटन पर। किस पर? विद्युत अपघटन पर। आगे है किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, श्वसन, ठीक है, वनस्पति द्वारा विघटन होकर कंपोस्ट बनाना, यानी कि इनमें से सभी सही है। क्या है? सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे है वह प्रणाली क्या कहलाता है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन भी करता, ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग। आगे है कि नाभिकीय विघटन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले तत्व क्या है। ठीक है, तत्व क्या होता है उसको बताना है। वो होता है यूरेनियम का, होता है यूरेनियम होता है। आगे है सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अभिक्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। आगे है कि विसरण के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो नहीं है, तो कौन सा तत्व नहीं है? कार्बन रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम क्या है, सब रेडियो एक्टिव है, और जर्कोनियम नहीं है रेडियो एक्टिव। आगे है बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बम बनाना है तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, तो बम बनाने में इसमें सल्फर का प्रयोग करेंगे। आगे है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में, विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है कि परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? तो यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से, यानी उपयुक्त में से सभी से। क्या से? सभी से। आगे है नाभिकीय विघटन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। प्रयुक्त दो तत्व हैं, तो जो तत्व प्रयुक्त होते हैं वह कौन से दो प्रयुक्त तत्व हैं? वह है बोरोन और कैडमियम। क्या? बोरोन और कैडमियम है। आगे है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, क्या पैदा करता है? O3 परत को। क्या करता है? O3 परत को वो क्या करता है? पैदा करता है। आगे है कि विघटनाभिकता का कारण है। ठीक है, विघटनाभिकता का कारण बताना है कि क्या कारण है? अस्थायी न्यूक्लियस। क्या है? अस्थायी न्यूक्लियस है। आगे है कि नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? वह है एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। आगे है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? उसका 3/4 भाग कितने महीने में जो है वो नष्ट हो जाता है? वह नष्ट हो जाता है 8 महीने में। कितने महीने में नष्ट हो जाएगा? 8 महीने में वह नष्ट हो जाता है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वह रेडियोधर्मी नहीं है। जर्कोनियम नहीं है, बाकी रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये सब रेडियोधर्मी है। आगे है वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह क्या है? प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम। आगे है कि 92 U, और जैसे कि 92 नीचे लिखा गया है, देखिए जैसे कि U है 92 यहाँ पर लिखा गया है, और 238 जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है इसको बताना है। कितने न्यूट्रॉन है आपको इसको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है 146 न्यूट्रॉन है। क्या कर देंगे कि 238, ठीक है 238 है, और यहाँ से हम लोग इसमें 92 माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, 146 हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। ठीक है, कौन सा? साधारण जल है। क्या? साधारण जल है। आगे है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप के से युक्त जल होता है भारी जल। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है भारी जल, D2 होता है भारी जल ना। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? ठीक है, ये जो है दोस्तों वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से प्रेरित होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से प्रेरित होता है। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है विखंडन। क्या है? विखंडन है। आगे है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है, वह है बोरोन। क्या है? बोरोन है।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है? रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का कौन है? वह है थोरियम। कौन है? रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का कौन है? थोरियम है। आगे है इसके बाद कि एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा में क्षय होगा। वस्तु का 3/4 हिस्सा में क्षय होगा 12 महीना में। आगे है कि रॉकेट में ईंधन के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? रॉकेट ईंधन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? गैस। ठीक है, वह है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है। आगे इसके बाद कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन प्रक्रिया द्वारा बदलेंगे? ठीक है, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन प्रक्रिया से हम लोग उसको बदल सकते हैं? तो उसको बदलेंगे जाइमेज द्वारा। किसमें? जाइमेज द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है काम करता है। ठीक है, इसीलिए दही बन जाता है। आगे है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है मिथिल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रंजक कौन सा है? प्राकृतिक रंजक बताना है कि प्राकृतिक रंजक कौन सा है? वह है एलिजरीन। क्या है? एलिजरीन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि पीवीसी के बहुलकन द्वारा बनाया जाता है। पीवीसी बहुलकन द्वारा बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड। किसका? विनाइल क्लोराइड द्वारा। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण है? ग्रेफाइट के अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण बताना है कि क्या है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ेगा? उसमें सबसे कम आग उसमें पकड़ेगा। कौन सा तंतु? वह तंतु है कॉटन। क्या है? कॉटन है। आगे है कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो इथिलीन। किसके? इथिलीन। आगे है पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक पदार्थ है। पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुपद क्या है? बहुलक है। बहुपद बोल दिए। ठीक है, विस्कोस। क्या है? विस्कोस है। आगे है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। आगे है निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है? कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसा होता है एस्टर का। किसका? एस्टर का। रेयोन बनाया जाता है। रेयोन जो है वो बनाया जाता है सेलुलोज का। किसका? सेल्यूलोज का रेयोन जो है वो बनाया जाता है। आगे है इसके बाद कि फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। ठीक है, हम क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं मिथिल अल्कोहल। क्या पाते हैं? मिथिल अल्कोहल पाते हैं। आगे है कि प्लास्टिक काकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। प्लास्टिक काकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? मेल एमीन। क्या है? मेल एमीन, जिसको मेलामीन बोलते हैं। गोबर गैस के मुख्य घटक है। गोबर गैस के मुख्य घटक है मीथेन और ब्यूटेन। गोबर गैस के मुख्य घटक है मीथेन और ब्यूटेन। आगे है हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? अप्रूफ होता है। हीरा और ग्रेफाइट अप्रूफ होता है। आगे है कि पास्तेरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। पास्तेरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। यौगिक जिसमें H2 नहीं मिलती है। यौगिक जिसमें H2 नहीं मिलता है टेट्राफिनाइल एथिलीन में नहीं मिलेगा। टेट्राफिनाइल एथिलीन में H2 नहीं मिलेगा। आगे है मोमबत्ती एक मिश्रण होता है। मोमबत्ती एक मिश्रण होता है। मोमबत्ती एक किसका मिश्रण होता है? पैराफिन मोम और स्टीएरिक एसिड का। पैराफिन मोम और स्टीएरिक एसिड का। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। आगे है कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह
विमानन ग्लिसरॉल में ग्लाइकोज मिलाया जाता है क्योंकि यह, ठीक है, वह क्या होता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल के हिमीभवन को वह रोकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेवार वायुमंडलीय गैस कौन सा है? ठीक है, वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे है कि इसमें से किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? इसमें से किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है किडनी स्टोन में। आगे है वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ है। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ है कृत्रिम रेशा। क्या है? कृत्रिम रेशा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होता है? ठीक है, वह होता है एरोमेटिक एमिनो अम्लों के द्वारा, एरोमेटिक एमिनो अम्ल के द्वारा। आगे है कि केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है? उससे वे धुआं निकलने के लिए रास्ता देते हैं, वह धुआं निकलने के लिए रास्ता देते हैं। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जानतव चारकोल। क्या बोलते हैं? जानतव चारकोल बोलते हैं। आगे इसके बाद कि चीनी के उत्पादन में उत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? चीनी के उत्पादन में उत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चेंज हो जाता है? अल्कोहल में। किसमें? अल्कोहल में। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? मूलतः कार्बनिक नहीं है, वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल में कार्बन नहीं पाया जाता है H2SO4 में। ठीक है, आगे है इसके बाद कि अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है खमीर। कौन है? खमीर है। क्या है? खमीर है। आगे निम्नलिखित में से किस अम्ल के संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है? पेशी श्रांति होती है लैक्टिक अम्ल। पेशी श्रांति में जोड़ों में दर्द वगैरह होता है लैक्टिक अम्ल। किसमें? लैक्टिक अम्ल के चलते। आगे इसके बाद कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? वायु को प्रदूषित नहीं करती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण वायु को प्रदूषित नहीं करती है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या? जल। क्या? जल। आगे है ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। किससे होता है? अम्लीय वर्षा से। किससे होता है? अम्लीय वर्षा से। आगे है कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसके बोलते हैं जल योजन। क्या बोलते हैं? उदकन। क्या बोलते हैं? जल योजन बोलते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं 12 नंबर के मैराथन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।